भी आ रही। सर, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की मूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल ये ट्वीट कर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति लगेगी। At a time when the entire nation is marking the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, I am glad to share that his grand statue made of granite will be installed at India Gate. This would be a symbol of India's indebtedness to him. ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की है। इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि ऐसे समय पर जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं, देश मना रहा है 125वीं जयंती, ऐसे मौके पर वो ये जानकारी देश के साथ साझा करने चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र का एक बहुत भव्य स्टैचू, बड़ा स्टैचू इंडिया गेट पर लगाया जाएगा। ग्रेनाइट से इस स्टैचू का निर्माण होगा। इसको इंडिया गेट पर इंस्टॉल किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर तस्वीर साझा की है। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की मूर्ति। एक तरफ इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किए जाने को लेकर के एक राजनीतिक बहस, राजनीतिक विवाद देश भर में उभरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है पूरे देश के साथ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, ग्रेनाइट से बड़ी हुई उनकी एक भव्य मूर्ति इंडिया गेट पर इंस्टॉल की जाएगी। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दरअसल ये तस्वीर जो शेयर की है वो भी हम आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती देश मना रहा है और इसी मौके पर उन्हें ये देश की तरफ से एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र अपने ट्वीट में किया है कि देश हमेशा कर्जदार रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो उनका योगदान रहा है उस योगदान का देश हमेशा कर्जदार रहेगा। और ये जो मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगाई जाएगी इंडिया गेट पर, ये उसी का प्रतीक है कि देश हमेशा नेताजी के योगदान का कर्जदार रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दो तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक जो प्रधानमंत्री ने शेयर की है जिसके जरिए जानकारी उन्होंने साझा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक भव्य स्टैचू वहां पर लगाया जाएगा, और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो अमर जवान ज्योति की तस्वीर है जिसको शिफ्ट करके नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ के साथ सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के देश भर में एक विवाद भी इस वक्त छिड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन जुड़ रहे हैं। कुंदन, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। आज की ये दो सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किए जाने की खबर, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने खुद ये जानकारी साझा की है कि 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश मना रहा है और कितना देश उनके योगदान को सलाम करता है, इस बात का प्रतीक होगी उनकी एक भव्य मूर्ति जो कि इंडिया गेट पर इंस्टॉल की जाएगी। बहुत बड़ी बात के तौर पे आप कह सकती है। अमूमन हम जब भी देश भर के लोग जब इंडिया गेट घूमने जाते हैं तो इंडिया गेट के ठीक सामने फाउंटेन के बीच में एक छोटा सा स्टैचू स्थल हुआ करता था जहां पे कोई स्टैचू नहीं हुआ करता था। अब उस जगह पे सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू हुआ करेगी और अपने आप में एक सिंबल होगा। और ये भी कहा गया था कि जिस तरीके से जो रिपब्लिक डे का पूरा कार्यक्रम है वो 26 के बजाय 23 से शुरुआत हो जाए करेगी, और 23 से उसके एक तरह से पहले शुरुआत होगी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन के अवसर पे उनको माल्यार्पण किया जाएगा। और इसके बाद चूंकि वो पीरियड रहता है कि 23 के बाद फुल डे रिहर्सल परेड होती है, इसके बाद एक तरह से पूरा जो कार्यक्रम है वो 29 तारीख तक जब बीटिंग रिट्रीट परेड चलता है, यानी पूरा एक सप्ताह के तौर पे आप कह सकते हैं 23 से लेकर 29 के बीच में चलेगा। तो आज एक सरकार के तरफ से एक बड़ी आप पहल के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का एक बहुत बड़ी पहल, और ऐसे समय में ये फैसला आ रहा है जब राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है नेताजी के अपमान का। झांकी को लेकर के जो विवाद हुआ था, नेताजी की झांकी को लेकर के जो प्रपोजल पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से आया था, उस विवाद के बाद अगर आप देखें तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार को लगता है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चूंकि वहीं पे उनका जन्म हुआ था, तो वो एक तरह से उनका जो स्टेटस है वो ओन करे और उनकी एक जो राजनीतिक उनकी जो सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत है उससे जो क्रेडिट है वो राज्य सरकार को जाए। इधर दूसरी तरफ केंद्र सरकार पे आरोप थी कि वो केंद्र सरकार जानबूझकर जो बंगाल के प्राइड थे, जो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे और इस देश में गांधी, नेहरू और पटेल के कतारों में खड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो
एक तरह से जीवन है, जी। उसका समर्पण है, उसको लेके एक तरह से राजनीतिक वजह से भुनाया जा रहा, यह आपत्ति पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से लगाई गई थी। और उसी विवाद के बाद इस बीच ये बड़ा फैसला मोदी सरकार का कि 125वीं जयंती जब देश मना रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो इस मौके पर उनकी एक भव्य मूर्ति इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अमित, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य मूर्ति, अब नेताजी की भव्य मूर्ति जो कि इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। उनकी 125वीं जयंती को लेकर, कार्यक्रम को लेकर, तैयारियों को लेकर एक विवाद भी कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश राज्य सरकारों की तरफ से हो रही है। इससे पहले कि हम आपके पास आए अमित, हमारे साथ चंद्र कुमार बोस जी जुड़ रहे हैं जो कि पोते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। आपकी प्रतिक्रिया, न सिर्फ झांकी बल्कि उससे भी बड़ी खबर ये कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अब उनकी एक भव्य मूर्ति इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रस्ताव काफी सालों से दिया गया था केंद्रीय सरकार के पास, जो नेताजी का स्टैचू इंडिया गेट का सामने होना चाहिए, कारण ये नेताजी लिबरेटर ऑफ इंडिया था और नेताजी को सम्मान देने के लिए केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में अभी काम कर रहे हैं। मगर हम मोदी जी को और एक बहुत अहम मुद्दा हम उनको चिट्ठी में लिखा है कि नेताजी को सही सम्मान देना है। तो उनका जो आदर्श था, उन्होंने सब धर्म को एक करके भारतीय बोल के प्रतिष्ठित किया था। तो सही सम्मान देना है तो आज का जो सांप्रदायिक राजनीति, जो विभाजन का राजनीति, इसका खिलाफ हम लोग को लड़ाई करने पड़ेगा। और नेताजी इज द ओनली लीडर जो सबको यूनाइट किया था उनका आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज में। तो ये युवा पीढ़ी को समझने पड़ेगा कि नेताजी को आदर्श को सामने लाना है, भारत को एक रखना है। तो जी, और क्या आपको लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है इससे एक तरीके से उस विवाद पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, और जो आलोचना केंद्र सरकार की हो रही थी कि नेताजी का अपमान किया जा रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार का जो प्रपोजल था झांकी को शामिल करने का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था? देखिए, नेताजी भारत की जितना भी राज्य है, नेताजी सबका मन में है, दिल में है। तो राज्य को लेके ये काम कर सकता था केंद्रीय सरकार, मगर उनका जो सिस्टम है, जो क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से ये टैब्लो बनाया है। मगर सेंटर कुड हैव टेकन, थोड़ा कॉन्फिडेंस में ले लेता राज्य को भी, तब नेताजी को सम्मान सही ढंग से होता है। मगर फिर हम बता रहे हैं नेताजी को सही सम्मान देना है तो उनको स्टैचू करके, उनका एक म्यूजियम करके कोई फायदा नहीं है। कर रहे, बहुत अच्छी बात है, मगर मेन थिंग है नेताजी को आदर्श को अपनाइए, देश को रक्षा कीजिए, देश को बचाइए। 1947 में जो बंटवारा हो गया था देश का, देश अभी भी उसी हालत में है कि राज्य में एक साथ हम लोग नहीं चल पा रहे, कोना कोना से कोई मुद्दा आ रहे, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो आ रहे, इसके विरोध में काम करने से तब सही नेताजी को सम्मान दिया जाएगा। जी, चंद्र कुमार बोस जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस ये जानकारी दे रहे थे कि सच्ची श्रद्धांजलि अगर नेताजी को देनी है तो उनके आदर्शों को अपनाना होगा और जो विभाजनकारी राजनीति है उससे दूर हटना होगा। नेताजी ने देश को एक किया, तो समय की जरूरत यही है कि हमें भी नेताजी के रास्ते पर चलकर देश को एक करना होगा। अमित भी हमारे साथ है, अमित का रुख करते हैं। अमित, बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने खुद साझा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक भव्य स्टैचू इंडिया गेट पर इंस्टॉल किया जाएगा। देखिए, और सबसे बड़ी बात की जो स्टैचू होगा उसको लेकर, जब स्टैचू तैयार होगा, ग्रेनाइट का वो स्टैचू होगा, लेकिन उससे पहले एक होलोग्राम स्टैचू को वहां पर स्थापित किया जाएगा ताकि लोग उनको देख सके। और मुझे लगता है देखिए, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि नेताजी को लेकर पहले इस तरह से चीजें नहीं थी। अगर पिछले सरकारों की बात करें तो नेताजी को लेकर जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से हर जगह वहां पर जहां जरूरत पड़ी नेताजी को लोगों के सामने रखा। नेताजी के नाम पे भवन बन रहे हैं, 10 चीजें हो रही है, उनके 125वें जन्म शताब्दी को बहुत अच्छे तरीके से मनाने की बात हो रही है। इस लेवल पे नेताजी के लेकर बहुत ज्यादा बातें नहीं होती थी पहले। तो नेताजी को लोगों के ध्यान में लाना कि नेताजी का क्या योगदान था, ये मुझे लगता है एक बड़ी बात है जो मोदी सरकार में हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का एक जो जुड़ाव दिखता है, किस तरह से वो इस पूरे मामले में खुद इनिशिएट करते हैं,
खुद वो बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये दिखता है कि नेताजी एक सिर्फ जी। सिंबॉलिक के तौर पर नहीं, बल्कि हाँ, उनकी जो अपनी पहचान है वो दिखनी चाहिए, उनकी जो योगदान है वो लोगों तक जाना चाहिए, सिर्फ बिल्कुल। मूर्ति के तौर पर नहीं। लेकिन इसीलिए प्रधानमंत्री हर वो समय पर जब भी जरूरत पड़ता है, नेताजी को लेकर इतने बड़े कार्यक्रम की परिकल्पना की गई ताकि लोगों के पास जाए, लोगों के पास ये बात जाए कि कैसे अकेले बिल्कुल। और अपने दम केंद्र पर ने ये भी उन्होंने घोषणा सेना की खड़ी है कि और 24 लड़ाई लड़ी। जनवरी से नहीं बल्कि 23 जनवरी से ही अब से गणतंत्र दिवस के लिए सेलिब्रेशंस की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। शुक्रिया आपका अमित और कुंदन इस जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे और भी खबरें।